हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पीजीटी आईटी के लिए हमारी क्लासेज हैं उसकी क्या शेड्यूल्ड है, कैसे कैसे क्लासेस करने हैं। ठीक है, टारगेट है हमारा 10,000 MCQ। एनी हाउ एग्ज़ाम से पहले आपको ये 10,000 MCQ करने हैं, चाहे जैसे भी करें करने हैं। ठीक है, एक बात गांठ बांध के सुन लीजिए, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा। 10,000 MCQ अगर रट लिए कंप्यूटर टीचर बन गए। ठीक है, और अगर सिर्फ एग्ज़ाम देना है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए। दो ऑप्शन है आपके पास, इधर आप 10,000 MCQ को रटना है और एनी हाउ इस एग्ज़ाम को क्लियर करके पीजीटी कंप्यूटर टीचर बनना है। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, डेट्स इट। जो होगा गॉड देख लेंगे। दोनों ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा चूज करना है। ओके, नाउ बात करते हैं क्लास की। आज से 6 बजे या फिर 6:30 आपको ये क्लास मिल जाएंगे। हमारा टारगेट है 10,000, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो वीडियो का वेटेज है वो रखना होगा। मीन्स हमें 100 या फिर मिनिमम 70 to 150 क्वेश्चन हर रोज़ प्रैक्टिस करने हैं। अगर ऐसा इमेजिन कीजिए, आज मैंने आपको 70 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, सिर्फ MCQs दूंगी मैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 1.5 महीने में अगर हम कॉन्सेप्ट करने बैठेंगे तो इतना हमारा सिलेबस है कि कॉन्सेप्ट ही 1.5 महीने में क्लियर नहीं होगा। आपने बीटेक किया होगा, एमटेक किया होगा या MCA किया होगा, उसके बाद आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई एक भी टॉपिक ऐसा है जो हमारे माइंड में हो, उनसे रिलेटेड MCQs नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। और 4 साल हमने क्या किया, किसी ने एमटेक किया तो फिर आपने 6 साल क्या किया, कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ते हैं। अब कितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। पहले ऐसा करते हैं, 10,000 MCQ को रटते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, टीचर बनते हैं और उसके बाद होल लाइफ आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डन। तो आपको क्या करना है वो देखिए। 75 to 150 क्वेश्चन अगर मैंने आज शाम को दिए, कल शाम तक चाहे जैसे मर्जी आप जैसे पढ़ो, लेकिन आपके माइंड में वो 100 क्वेश्चंस मिनिमम आप लेके चलिए एवरेज। तो वो 100 क्वेश्चंस आपके माइंड में छप जाने चाहिए। एक एक ऑप्शन आपको याद होने चाहिए और सटीक ऑप्शन क्या है ये भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को अगर घुमाया एग्जामिनर ने तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा घुमाएगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो तो वो देगा ही। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि फ्रूट का राजा कौन है। ठीक है, और ऑप्शन है हमारे पास मैंगो, बनाना, दो और ले लीजिए, लीची एंड एप्पल। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शंस आप रख लीजिए कि मैंगो है। डन। अब अगर एग्जामिनर का मन हुआ, उसने 4 फ्रूट के ऑप्शंस में से कोई और चेंज भी कर दिया, उसने एप्पल को रिप्लेस कर दिया स्ट्रॉबेरी से, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पता है कि मैंगो है सटीक आंसर, तो आपको क्या कन्फ्यूजन होगा, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। हमें पता है मैंगो है, सीधा क्वेश्चन देखा हमने, बस हमें मैंगो ही तो ढूंढना है। उन चारों में मैंगो जैसे ही दिखा टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है आपको क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर आता होगा और कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है 10,000 MCQ आपने याद कर लिए। मैं अपना स्ट्रेटजी बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने एग्जैक्टली यही फॉलो किया था, आप लोग भी फॉलो कीजिए। पहले हम इस 10,000 MCQ टारगेट है 10,000, ना एक कम ना एक ज़्यादा। एनी हाउ 15 मई हमारा टारगेट है, क्योंकि उसके बाद एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। अगर वो जून के फर्स्ट वीक में हुआ तो क्या करेंगे, तब रिवाइज कर लेंगे तब तक। ठीक है, डन। आज से 6 बजे या फिर 6:30 आपको वीडियो मिल जाएगा। 75 to 150 क्वेश्चन है जो मैं दूंगी रोज, रात भर पूरे दिन टाइम है आपके पास। अगर आप वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप रात को प्रैक्टिस कीजिए, जैसे भी आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कीजिए प्रैक्टिस। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वो याद करना है, रटना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, रटना है रटना है रटना है, सिर्फ और सिर्फ MCQs हमें रटना है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये जो कन्फ्यूज़न होता है ना वहाँ ऑप्शंस में, और यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है, इसकी वजह से हमारे चांसेस जैसे हम टॉप से सीधा नीचे बॉटम आ जाते हैं। ठीक है, डन। आई होप आप लोगों को क्लास का शेड्यूल पता चल गया होगा। बाकी जो डिटेल्ड बातें हैं वो हम लोग क्लास के टाइम कर लेंगे कि कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में करेंगे। और पहले टॉपिक की बात रही तो स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से।
क्योंकि पेपर में जो वेटेज है ना 50%, उससे भी ज़्यादा ले लीजिए आप। कंप्यूटर फंडामेंटल आप करके जाते हो ना, अगर टोटली जितने क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से और आप कर लेते हो तो पता है आपका आधा सिलेबस लगभग कम हो जाता है, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक्स है ना उनसे क्वेश्चंस उतने नहीं बनते जितने कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इसलिए हमें पहले कंप्यूटर फंडामेंटल को इस वीक कवर करके हटाना है। आफ्टर डैट हम लोग किसी फर्दर टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, वो नोटिस मिल जाएगा। ओके।